वेलकम बैक टू द ग्रेट इंडियन मीम रिव्यू ऑफ द ग्रेट इंडियन कपल शो का 6th एपिसोड आ चुका है और आज हम देखेंगे बहुत सारे फनीस्ट मोमेंट्स एंड मीम्स ऑफ द ग्रेट इंडियन कपल शो। एंड तक देखना बहुत फनीस्ट होने वाला है। और हमने ये भी रियलाइज किया है कि आप जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं। पता है क्यों? कैसे? आपने बिच्छू की, एनिमल की, आश्रम की। आश्रम में कहाँ जानवर थे? उनके अंदर था। मैं गिया होया बंदा जमा नीच बल्ली है ओ ओरा के सिरा पर। एग्जैक्टली। डियर बॉबी, मैं पवन कुमार हिसार से। मैं बरसात फिल्म से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपने बाल बढ़ाए, मैंने भी बढ़ा लिए। गुप्त में आपने डांस किया, मैंने भी डांस सीख लिया। रेस 3 में आपने बॉडी बनाई, मैंने भी बना ली। एनिमल में आपने 3 शादी की। कहता है एनिमल में आपने 3 शादी की, मेरा भी मन कर रहा है लेकिन मेरी पत्नी नहीं मान रही। प्रॉब्लम ये है कि ड्यूओस बहुत रोमांटिक हैं। ये तो है। हमारा दिल भरता नहीं। लेकिन ट्रू लव एग्जिस्ट और मुझे 28 साल हो गए हैं शादी किए। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव a wonderful, simple, beautiful woman called Tanya, Wow, who's my exactly. wife. तो सेलिब्रिटीज ये बहुत ही कम है जो मतलब ऐसे इतने साल तक रहते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ देखो कुछ ही दिन जाता है अलग हो जाते हैं। लेकिन ग्रेट दैट बॉबी ने कहा कि ट्रू लव एग्जिस्ट, ये बात तो सही है। ये सन्नी बाजी है जो जीप पे हथौड़ा मारते हैं। आम आदमी मारे ज्यादा डेंट पड़ेगा, इनका हथौड़ा पड़ता है 180 डिग्री पे घूमती जीप। अगर कोई है स्ट्रॉन्ग और सुपरमैन भैया है। वाह। क्योंकि इनमें जो ताकत है किसी मैंने देखी नहीं। वाह। इनकी बैक की सर्जरीज कितनी हुई हैं, लेकिन जब इनको कोई शॉट मिलता है ना, मैं किसी को उठा लेते हैं। ऐसे उठाते ऐसे कुछ वेट ही नहीं है। फिर कुछ दिन पहले मैं नीचे आया टहलने के लिए घर में, तो देखा कि भैया की गाड़ी का कांच क्रैक्ड है। तो बोले ये क्रैक क्या, कुछ ऊपर से नारियल गिर गया? बोलते नहीं, सनी साहब गुस्से में थे, उन्होंने हाथ मारा। बॉबी और सनी का हमें बहुत कुछ आज जानने को मिला है। मतलब सेलिब्रिटीज़ मैंने ज़्यादातर देखा है कि छोटे भाई बड़े भाई को मतलब नाम से पुकार रहा है। बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं कभी भी मतलब भैया करके बुलाने, बहुत मोस्ट रेयरली मैंने देखा है कि बड़े भाई को भैया बोल के बुला रहे। सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन बॉबी ने भैया बुलाया, ये अलग मतलब थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है कि नहीं, अभी भी हमारे इंडियन ब्रदर्स वाले फील आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? ओके मतलब नरगिस ने पहले नहीं समझा था मतलब क्या बोल रहा है, लेकिन तो जब इंग्लिश में बोला मतलब शी गॉट इट। हाँ, उसका एक्सप्रेशन देखो, जब इंग्लिश में कपिल ने बोला तभी उसे समझ आई। ये टमाटर कितने का है ये? आपको क्या? मेरे को लेने का है ना। टमाटर है ही नहीं उधर। है ना भैया? तो भिंडी दे दो भैया। मैडम यहाँ पे फ्रूट है, आपको क्या चाहिए? तो केला दे दो भैया। ये तो कपिल का भी बाप निकला भाई। मतलब दावे अमाल रहमान रिएक्ट कमाल का था यार। ये बंदा सुबह में बोल रहा था, स्टार्टिंग में ही फनीस्ट लग रहा था भाई। शाहरुख खान जी, काजल तुम मुझे छोड़ के मत जाना। और इनका आवाज और बकरी का आवाज सेम है। एक्चुअली मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है, करना क्या होता है, प्रोसीजर। मेरी पहली बार शादी हुई थी। तो तो करो। वाली बात तो मैंने भी बताई नहीं। मैं सुहागरात पे दूध पी के सो गया था। वाली बात तो मैंने भी बताई नहीं। आपको पता है हनीमून पे क्या हुआ? जब मैं सुहागरात पे ही सो गया तो हनीमून पे क्या ही हुआ होगा। देखिए आप सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सॉर्ट कर दूंगी। पर आप 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी वाइफ। 2 मिनट में फिर क्या होगा? फोन बजा वैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर शॉट हुआ। भाई फैमिली शो, रेस्ट इन पीस फैमिली शो। अमू सारे कंबल लाए हो ना? जी मैडम। देखो यहाँ पे कोई तो गरीब मिल ही जाएगा। आ जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या? ये आप क्या कर रही हैं? मतलब
जी मैं गरीबों में प्यार और कंबल बांटने आई हूँ। अच्छा, आप सिर्फ प्यार बांटो, कंबल गरीब खुद ले आएंगे। भाई ये कौन सी प्यार की बात कर रहा है भाई? रामू सारे कंबल लाए ये हो ना? भी सही है। देखो यहाँ पे कोई तो हमारे दादाजी ने गलती से अपना चेहरा देख लिया था, ऐसे घबराए वो, कभी शादी नहीं किए, कुंवारे रहे जिंदगी भर। दादाजी कुंवारे, तुम कैसे पैदा हो गए? कैसे पैदा हुए? हम तो पिताजी से हुए ना। एक बार भाई बेस्ट था भाई। मैं कह रहा हूँ कपिल शर्मा शो वाज वे बेटर देन द ग्रेट इंडियन कपिल शो। उसमें बहुत फनीएस्ट था, मतलब शो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा था और मतलब स्क्रीन टाइम भी सबका ज़्यादा था और किकू शारदा जितने भी थे सब फनीएस्ट थे। लेकिन अभी पता नहीं नेटफ्लिक्स में आने के बाद अनफनी लगने लगा है, पता नहीं क्यों। सिर्फ मुझे लग रहा है या किसी और को लग रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत ही अनफनी लग रहा है अब चीज़ें, उतना उस लेवल पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन किकू शारदा उस मतलब बच्चा यादव वाला कैरेक्टर में बहुत ही मतलब फनीएस्ट थे। अब ले लो उसका, वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, दे दो। सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो। प्यारी समझ गई। ओ अच्छा, शाहिद ने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर से पूछा। गॉट इट। अब ले लो उसका, शाहिद रिएक्शन। ओके, प्यारी शर्मा गई। पानी दोगे? क्या होगा पानी देने से? घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, तुमको पीसफुल लगेगा। बड़े छोटे पौधे हैं आप। तो बड़े होते हैं ना इवेंचुअली। तुम भी बड़े नहीं पैदा हुए थे बेटा। फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन द भुवन्स रिएक्शन। 10 साल हो गए, पहली बार काम किया लड़की ने। When stand-up comedian meet real comedian भाई। 10 years old जो किसी को रोस्ट नहीं कर पा रहा था वो हर्ष गुजराल को रोस्ट कर दिया भाई। One of the best moment of कपिल शर्मा शो। स्कूल जाते हो कि नहीं? ट्यूशन जाता हूँ। ट्यूशन जाते हो? अच्छा अच्छा। कविता आती है ट्यूशन की? हाँ। बोलो आती। कविता बोलो। कविता। He's talking about जो कविता आती है पढ़ने, उसी के बात कर रहा है वो, पोएम की बात नहीं कर रहा है वो। जो कविता ट्यूशन में आती है उसी की बात कर रही है, ट्यूशन वाली कविता समझ रहा था। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। और बाकी बॉडी से क्या तुम्हें कोई इरिटेशन है, ऑब्जेक्शन है? सच बता, करता क्या है तू घर पे? अगर एक भी काम करता है, क्या करता है? मैं अभी घर जाके क्या करेगा? क्या करेगा? अभी जैसे 10:30 से पहले चला जाऊंगा, हाँ तो नायरा जाग रही होगी, हाँ थोड़ा उसके साथ खेल लूंगा, हाँ। फिर उसकी माँ के साथ खेल लूंगा। कपिल didn't even hesitate भाई, थोड़ा हेजिटेट कर लो, फैमिली शो है। मेरी बेटी बड़ी संस्कारी है, इसको तरस बड़ा आता है। अगर हैंगल भी देख लेगी ना नंगा है, तो अपने कपड़े उतार के उसमें डाल देगी। कैसी लगती है? एक मिनट साहब, मैं आता हूँ। किधर जा रहे हैं? हैंगर लेने। मेरी बेटी बड़ी संस्कारी है, हैंगर लाता हुआ। इसको तरस बड़ा आता है। अगर हैंगल भी ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही फनीएस्ट था और कोशिश करेंगे और ज़्यादा लेके आने की, और नए शो का भी कुछ मीम्स रखने की कोशिश करेंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। ऐसे मोर रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।